नमस्कार। विश्व शांति मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है वरिष्ठ उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलनकारी, चिंतक, समाजसेवी व कई विधाओं की पारंगत पान सिंह परिहार जी का पावन स्मरण। पान सिंह परिहार हिमालयी राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के नारायणगढ़ विकास खंड के पैठानी गांव के मूल निवासी थे। वे बहुत जुझारू, आत्मनिर्भर और उत्तराखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा थे। वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले जांबाज लोग थे। उनका इस सप्ताह निधन हो गया। उनकी पावन स्मृति को राज्य गठन आंदोलन में कई सालों तक वो हमारे साथ रही। राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पे भले ही उत्तराखंड संचालन समिति, जो बाद में उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा और उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के नाम पे विख्यात हुई, जिससे पूरे उत्तराखंड के लोग एकजुट हुए। क्या छात्र, क्या महिला, क्या पूर्व सैनिक, क्या पंचायत संगठन, क्या छात्र युवा संगठन, क्या उत्तराखंड राज्य गठन के तमाम आंदोलनकारी संगठन, उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर उत्तराखंड जन संघर्ष वाहिनी, ये तमाम संगठन, वामपंथी दल और उत्तराखंड राज्य के लिए समर्पित तमाम दिल्ली में कार्यरत संगठन इस आंदोलन जनता संघर्ष मोर्चा के उत्तराखंड संचालन समिति, उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा के नामों से जाने जाने वाले संगठन से सहमत रहे। कभी एकजुट होकर काम किया, कभी अलग अलग होकर साझा अभियान, पर सबका एक लक्ष्य था उत्तराखंड राज्य गठन के लिए संघर्ष करना, सरकार पे दबाव डालना, उत्तराखंड विरोधी ताकतों को बेनकाब करना। पान सिंह परिहार जी जो हमारे दिलों में बसते थे, वो भले ही इस संगठन में शुरुआत में रहे, एक आम उत्तराखंडी की तरह आते थे और वो इस संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाते थे। संगठनों का नियम होता है। पान सिंह परिहार जी पूर्व सैनिक भी थे। वो बड़े अच्छे धावक थे। वो कई बार कहते थे कि उनकी उपेक्षा हुई नहीं तो वो देश के मिल्खा सिंह से अच्छे धावक बन सकते थे। वो गायककार भी बहुत अच्छे थे। वो तकनीकी विशेषज्ञ थे। वो ये कालागढ़ बांध से लेकर टिहरी बांध तक का उनके पास काफ़ी अद्भुत ज्ञान था और बहुत आत्मीयता थी। हालांकि वो इस बात से बहुत नाखुश रहते थे कि कोई सामाजिक कामों में कोई भी संगठन के लोग शराब इत्यादि पी के लक्ष्य से भटके या अपनी नेतागिरी करें। इसलिए उनका आए दिन जो लोग होते हैं उनसे उनका टकराव होता था। पान सिंह परिहार जी हमारे गृह विकास खंड के थे, नारायणगढ़ विकास खंड के थे, पैठानी गांव के थे। पैठानी हमारे ही
विकासखंड नानबगड़ में पड़ता है हमारा कोठली गांव। कोठली में मोटर मार्ग के लिए पंचखाली संघर्ष समिति की वो भी अध्यक्ष रही, संयोजक रही। उसमें हरिकृष्ण कांति, पान सिंह परिहार, विष्ट, ये तमाम लोग जो इस पंचखाली संघर्ष समिति से जुड़े रहे। बचपन की हमारी यादें हैं, हम भी उनके साथ इस संघर्ष में साथ रहते थे। एक बार पंचखाली संघर्ष समिति का शिष्टमंडल हरिकृष्ण कांति और पान सिंह परिहार के नेतृत्व में चिरखुन रामला समिति में गई। उसमें कांता प्रसाद सती, जो आजकल देहरादून में हरवटपुर में अध्यापक हैं, उनके दोनों लड़के संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। एक जिलाधिकारी हैं, एक IAS हैं शिबू सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में, दूसरे मसूरी में अभी प्रांतीय प्रशासन में सेवारत हैं। उसके बाद उन्होंने, तो हम वहाँ गए तो किस प्रकार का जज्बा था पान सिंह परिहार का। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के एक अनुपम थे। मुझे ज्ञात है कि जब वो बद्र केदार विधानसभा क्षेत्र था हमारा उत्तराखंड राज्य बनने से पहले, वो एक बार निर्दलीय उठे थे, कई हजार वोट उन्हें मिले थे। वो एक बहुत प्रखर वक्ता थे, वक्ता के साथ एक योद्धा था, साहसिक योद्धा। वो न युद्ध में पीछे रहते थे, न संघर्ष में पीछे रहते थे। इस प्रकार के स्पष्ट वक्ता थे, ओजस्वी वक्ता। पुलिस हो, प्रशासन हो, सबसे टकराने का उनमें मादा था, सत्य के लिए संघर्ष करने के लिए। जब उन्हें लगा कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन देश की बदहाली को, विश्व की इस बदहाली को मैं दूर करने के लिए समर्पित हूँ, तो बहुत खुश हुई। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्हें राज्य गठन के बाद अगर राजनीतिक दलों ने तिकड़म से उत्तराखंड की हमारे सीमांत जनपद चमोली की सीटें आरक्षित न की होती, तो वो जो वर्तमान थराली सीट है, तो वो अवश्य चुनावी जंग में उतरते। तो वो इस प्रकार से संघर्ष करने में कई बार, मुझे याद है 2 अक्टूबर 94 के दिन लोह लोहान हुई पान सिंह परिहार अपने जीवन का परवाह न करते हुए एक घायल आंदोलनकारी को कंधे में उठाकर ले जा रहे हैं। उनकी एक वही पहाड़ी टोपी सफ़ेद और वही जुझारूपन योद्धा, वो ये अखबारों में बड़े प्रमुखता से उनकी तस्वीर छपी थी कि घायल, खून से लथपथ पान सिंह परिहार एक घायल आंदोलनकारी को कंधे में ले जाकर चिकित्सालय में भर्ती कराने ले जा रहे हैं, वहाँ से लाल किले के ग्राउंड से। उसके बाद वो निरंतर आए, भले ही उन्होंने अलग भी रहे। अलग इसलिए रहे कि जब उन्होंने देखा कि कुंडली मार के कुछ लोग उनकी अनसुनी कर रहे हैं, तो वो अलग हो रहे। पर उत्तराखंड राज्य के लिए जब भी आंदोलन होता, वो आगे ही बढ़ के रहते थे। पुलिस प्रशासन से भी नहीं डरते थे और किसी राजनीतिक दलों के खिलाफ वो भारतीय दर्शन के भी मर्मज्ञ थे, तकनीकी दक्ष थे। मैकेनिकल से लेकर हर प्रकार की गाड़ियों को बनाना में वो दक्ष थे। और यही नहीं, बहुत विद्वान आदमी थे, परंतु प्रबुद्ध व्यक्ति की, समर्पित व्यक्ति को आम आदमी नहीं पहचान सकता है। तो उसके बाद वो मेरे से खुश रही, काफ़ी अच्छा प्रगाढ़ संबंध रहा।
वो जब भी मिलते थे बहुत स्नेह से मिलते थे। एक बार उन्होंने स्मरण सुनाया कि तिवारी जी को वो आंदोलनकारियों के बारे में ज्ञापन दे रहे थे। तिवारी जी ने उनकी उपेक्षा की तो उन्होंने कहा, बहुत डपटते हुए तिवारी जी को कहा, ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि तुम जैसे उत्तराखंड विरोधी आज मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा और हमारे जैसे आंदोलनकारी जिसको इस कुर्सी में बैठना था वो तुम्हारे पास याचक की भांति। वो किसी नेता को दो टूक बात कहने से नहीं घबराते। एक बहुत दुख होता, उनका जाना मेरे लिए एक बड़ी क्षति है। मैं तमाम आंदोलनकारी संगठनों की तरफ से अपने उत्तराखंड के दिल्ली में जितने प्रमुख संगठन थे, उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, उत्तराखंड हिमनद संघ हो, उत्तराखंड जन मोर्चा हो, उत्तराखंड महासभा हो, उत्तराखंड राज्य लोक मंच हो या बामन, इन सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। एक जुझारू, एक सच्चे सिपाही, उत्तराखंड के हमदर्द, उनकी पीड़ा थी, उनकी उपेक्षा की गई, लंबे समय तक उनकी पेंशन नहीं लगाई गई आंदोलनकारियों की। वो तिहाड़ से लेकर कहाँ कहाँ जेलों में रहे, संघर्ष करते रहे। जिंदा जेल में जाना अलग चीज़ है, पर लेकिन मन वचन क्रम से किसी लक्ष्य के लिए समर्पित रहना। वो गैरसैंण राजधानी के लिए प्रबल समर्थक थे। वो आर्थिक कमजोरी, थपेड़ों से और उम्र के बढ़ते उम्र से के बावजूद उनका जुलूस कम नहीं हुआ। वो जहाँ भी रहते बहुत सिंह गर्जना की तरफ अपनी बात को रोकते थे। वो उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए लड़ना चाहते थे, परंतु संगठनों में एक नियम होता है, वो संगठन अपने निहित स्वार्थ के लिए उनको आगे नहीं आने दिया। नहीं तो पान सिंह परिहार जैसे विष्ट अगर उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर उत्तराखंड के तमाम संगठनों की अगुवाई करते तो आज उत्तराखंड का दिशा और दशा कुछ और होता। परंतु संसाधनों की कमी और उम्र के बढ़ते उम्र के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ। कुछ महीने पहले उनके सुपुत्र मृत्युंजय परिहार, जिनसे मेरा बहुत 10-15 साल से भी पुराना नाता है, वो वर्तमान में अपने गांव के पेठानी के प्रधान या जनप्रतिनिधि हैं। उनके मैंने पान सिंह परिहार जी से भी दूरभाष पे वीडियो कॉल द्वारा बात की थी। आज मुझे इस सप्ताह ये उनका देहांत हुआ। अन्य समय रहता तो उनके लिए एक हमारे मन से एक श्रद्धांजलि है। एक हमारे बड़े भाई के तौर पर वो हमारे बहुत अच्छे संघर्ष के मजबूत स्तंभ थे। जितना समर्पण उनका था बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। उत्तराखंड सरकार उन आंदोलनकारियों का सम्मान नहीं कर पाई जिनका जो वजूद, जिनका वो है, जिनका हक बनता था, जिन्होंने अपने परिवार, अपने घर बार, अपने शरीर, अपने सब कुछ को दाव पे लगाकर उत्तराखंड राज्य के लिए मैं उस चीज़ का साक्षी हूँ। सर्दी, गर्मी, बदहाली, तमाम विकट परिस्थितियों को झेलते हुए भी पान सिंह परिहार बिष्ट जंतर मंतर पर कई साल तक रहे थे। मेरा 6 साल का जो तपस्या रही जंतर मंतर पर, कई सैकड़ों साथी आई और गई, पर जो समर्पण पान सिंह परिहार बिष्ट का प्यारा उत्तराखंड में जो आंदोलनकारियों की एक सीरीज चली थी, उस पर मैंने लिखा था कि पान सिंह परिहार बिष्ट जैसा प्रखर आंदोलनकारी उत्तराखंड की एक धरोहर है। आज उनके निधन पर भले ही मुख्यमंत्री या अन्य लोग मूक रहे, उत्तराखंड के तथाकथित सांसद और जनप्रतिनिधि मौन हैं, पर उत्तराखंड के एक सिपाही होने के नाते मुझे मालूम है कि उत्तराखंड
ने उनके निधन से एक सच्चा सपूत खो दिया। मेरी तमाम आंदोलनकारी साथियों संगठनों की तरफ से पान सिंह परिहार बिष्ट के शोकाकुल परिवार को भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं नमन करता हूँ ऐसे महान सपूत को और गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र से आगे आए, जिन्होंने अपने माटी के कर्ज को चुकता करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। और उनके इस पावन स्मरण को मैं सत्संग नमन करते हुए आशा करता हूँ कि उत्तराखंड के सतामत में चूर हुक्मरानों को अपने अपराध का बोध होगा और वो उत्तराखंड शासन की तरफ से उनके परिजनों और उनकी सुध लेंगे। जिस सम्मान के हकदार पान सिंह परिहार बिष्ट जैसे आंदोलनकारी थे, उनको वो मिलेगा। हमने अपने साथी सूरत सिंह राणा को खोया, मसूनी को खोया, भाकुनी को खोया। तिल्ला ताकुला की भाकुला थी नरेंद्र भाकुनी। हमने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया जब वो राज्य गठन के बाद आए। मैं आज स्मरण आते हैं हमारे प्रताप सिंह रावत, जिन्होंने अपनी नौकरी दांव पे लगाकर उत्तराखंड के लिए पवार, सूरत सिंह राणा, जगमोहन रावत, ये हमारे मैलचोरी के अशोक लाल शाह, देवेंद्र चमोली, इधर अल्मोड़ा रानीखेत में ताड़ीखेत विकास खंड के अपने भुवन और ये सल्ट के हमारे मन्नो हीरा, राजन शाह से लेकर खुशहाल सिंह बिष्ट, अवतार सिंह रावत, अनेक साथी हमारे इस आंदोलन में साथ थे। हम सब, हमारी यही इच्छा है कि किसी भी ढंग से उत्तराखंड की वो जन आकांक्षाएं साकार हो, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य के इन आंदोलनकारियों ने अपना समर्पण किया। राजधानी गैरसैंण हो, वो कानून हो, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन पर अंकुश लगे और जो मूल निवास का है और सुशासन है, बेरोजगारों को रोजगार का साधन मिले और इधर उधर के ये माफियाओं को जो केवल उत्तराखंड में समाज सेवी के नाम पे, पत्रकार के नाम पे और राजनीतिक दलालों के नाम पे उत्तराखंड को लूट खसोट कर रहे हैं, वहाँ की हक हकूकों, जल जमीन जंगल को बचाने के लिए उत्तराखंड के जल संसाधनों की जो बंदरबांट विभाजन के समय हुई, पृथक राज्य बनने के समय, उस पर अंकुश लगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वरिष्ठ साथी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रखर आंदोलनकारी पान सिंह परिहार की पावन स्मृति को सत नमन करता हूँ और भगवान से आशा करता हूँ कि उनके परिवार को, इस शोकाकुल परिवार को, इस क्षति को सहने का मौका, हम उनके महान कृत्य को जो उत्तराखंड राज्य के प्रति उनके समर्पित है, उसके लिए सत नमन करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड।